हाँ तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए का एक और वीडियो सीरीज। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टिक पुट इन ब्लैंकेट ऑफ वाटर अपीयर्स बेंट। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है: ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू पोलराइजेशन। मतलब कि जब हम एक स्टिक को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो किस के थ्रू, मतलब किस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें दिखाई देता है बाहर की साइड से। तो इसका आंसर है हमारा सी, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो दिखाई देता है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू। मतलब कि जो डायमंड कट होते हैं वो ब्राइट मतलब कि चमकते किस वजह से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इट्स एमिट्स लाइट, मतलब कि वो लाइट को रिलीज करते हैं। इट्स रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे इसका आंसर सी है, क्योंकि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि बाहर से जितनी लाइट आएगी उतना ही ज़्यादा डायमंड चमकेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ अ लेंस हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पावर ऑफ लेंस की 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी डी कितनी बनेगी। तो इसकी डी बनेगी हमारा सिंपल सा 2D। 2D हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 4.4 आइज इन मिनिमम सॉरी आइज इन ह्यूमंस इज। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है आप लोगों का इनफाइनाइट, कि हम 4 पॉइंट कहीं तक भी देख सकते हैं। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, उसको भी करवा देता हूँ। द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट। मतलब कि जो ह्यूमन आइज होती है उसकी ऑब्जेक्ट इन चार ऑप्शन में से कहाँ पे बनते हैं? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिक्स और रेटिना। तो इसका आंसर है हमारा रेटिना। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करना चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को एकदम सही आंसर बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट। मतलब कि हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पे प्लेस होता है। तो ये हमें बताना है। बिटवीन लेंस एंड इट फोकल पॉइंट, बिटवीन एफ एंड 2F, बिलो 2F और एनीवेयर। मतलब कि हमारा जो लेंस होता है उसके जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कहाँ पे हम लोग का पॉइंट होता है। तो इसका आंसर है हमारा ए, बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। मतलब कि जो हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप को हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? पेपर है, DDT है, या फिर एल्यूमिनियम बैग है, या प्लास्टिक है। तो इसका आंसर हमारा पेपर है, क्योंकि पेपर किससे बनता है? ट्री से, और ट्री बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि ट्री सोइल के अंदर ये डिकम्पोज हो सकता है। आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 वोल्ट, द वर्क डन इज ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कॉलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट विल बी। तो इसके ऑप्शन है हमारे 20 जूल, 10 जूल, 5 जूल और 40 जूल। तो इसका आंसर है हमारा 10 जूल, बी। अगर आप लोग करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब P = 20 V। उसके बाद हमारा चार्ज है Q = 0.5C, और हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन की फॉर्मूला होती है हमारा फोर्स बाय टाइम। तो आप लोग ऐसे करके निकाल भी सकते हो। तो एक बार निकाल के देख लेना कि हमारा आंसर 10 जूल है या नहीं है। तो फिर चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज
हमारा इलेक्ट्रिक पावर का कौन सा यूनिट है, वोल्ट, वॉट, एम्पेयर या किलो वॉट आवर। तो इसका हमारा आंसर है किलो वॉट आवर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइडेंटिफाई दी वन फॉर विच एसी सप्लाई कैनॉट बी यूज डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन है हीटिंग, लाइटनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग वोल्टेज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका आंसर हमारा सिंपल सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी आंसर।